नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश केस की। एल्विश केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 30 मिनट पूछताछ हुई, 3 घंटे पूछताछ नहीं हुई। नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई इस केस में। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, पहले एफआईआर में नाम डाल दिया गया, अब इस मामले में खुलासे ये हो रहे हैं कि भैया पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा बुला कैसे लिया। गोपाल जी, सबसे बड़ा लैप्स नोएडा पुलिस केस में सामने आ रहा है, तभी एक सीनियर अधिकारी को वहां से हटा दिया गया। हाँ, देखो चिराग, इसमें ऐसा है कि अभी तक जो कुछ भी सामने आया है उसमें कोई भी सबूत और सुराग एल्विस के खिलाफ नहीं जा रहा है। यानी कि एल्विस के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई जिससे पता चले कि वो जहरीली पार्टी का कहीं से हिस्सा भी था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस को लेकर, पुलिस की इंक्वायरी को लेकर और पुलिस की जो तौर तरीका है वो उसको लेकर। इतना फेमस है सोशल मीडिया पर, इस वजह से उसको टारगेट किया गया। कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इस समय फिलहाल तो यह है कि पुलिस किसी तरह से रस्म अदायगी करके मामले को रफा दफा करने की ये चाहती मामले है। का हास्य वैसा ही हो रहा है जैसा आर्यन केस का हुआ था। शाहरुख खान के बेटे को भी अरेस्ट किया, बाद में पता चला जी उसका तो कोई रोल ही नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट में उसका नाम ही हटा दिया गया। बहुत मुमकिन है कि ये आर्यन की तरह केस कन्वर्ट हो जाए, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। प्रवेश, और मैं तो कहना चाहूँगा कि आर्यन की तरह ये केस ना हो। मतलब जो एनसीबी ने बहुत सारी गलतियाँ की थी वो नोएडा पुलिस ना करे। जो इन्वेस्टिगेशन है उसे फेयर रखे, लोगों को, मीडिया को अपना दामन बचाने के लिए ऐसा ना करे कि ज़बरदस्ती पूछताछ, लंबी पूछताछ, कुछ भी नहीं था। आर्यन के केस में कुछ नहीं था। पता चलता था कि आर्यन को ज़बरदस्ती का 2-2 घंटे बिठा के रखते थे, कोई पूछताछ नहीं होती थी उससे, सिर्फ यहाँ की वहाँ की बातें होती थी। अब एल्विश को एक बार बुला लिया, 30 मिनट पूछताछ कर ली। 30 मिनट में क्या ऐसा भाई एल्विश से तो पूछा। वो एक नॉर्मल पूछताछ थी। आप उसे इंट्रोगेशन नहीं बोल सकते। एक नॉर्मल सी बातचीत थी कि बस क्या एल्विश तुम इसे जानते हो, क्या इससे बातचीत हुई? जो मुझे पता चला। हमें तो ये पता है कि जब एफआईआर में कोई पुलिस किसी का नाम दाखिल कर लेती है तो ऐसे में तो अरेस्टिंग बनती है। तो इस केस में अरेस्टिंग नहीं करना, अच्छा, ये साफ साफ संकेत है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप ये बताइए, ये जो जहर का केस है, ये क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था? नहीं, ये एक एनजीओ ने, प्राइवेट एनजीओ ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद क्या एसएचओ ने उसकी जांच की थी कि डायरेक्ट एफआईआर लिख लिया? उसने इन्वेस्टिगेट किया, 5 लोग पकड़ा गए, 5 सपेरे, उन्होंने एक का नाम बता दिया, उन्होंने एफआईआर में लिख दिया। लेकिन वो गोपाल भी जी, सपेरे, चिराग जी, वो सपेरे जो लाए थे उन लोग में से किसी ने नाम नहीं लिया था उस पुलिस वाले के सामने। ये तो उसने कॉल रिकॉर्डिंग बताई थी, तब जाके एल्विश का नाम लिख लिया था उन्होंने एफआईआर में। तो इन्होंने अपनी जांच क्यों नहीं की, जो सबसे बड़ा सवाल। गोपाल जी, ये जो एल्विश का नाम अचानक आ गया, गोपाल शुक्ला को तो नाम नहीं उन्होंने बताया, एल्विश का बताया, क्यों बता दिया नाम? इसीलिए ना कि एल्विस चूँकि इस समय हॉट केक है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुका है। ऐसे में उसके नाम के थ्रू पुलिस बहुत सी चीज़ों को अपना गुड वर्क में कन्वर्ट करके दिखाना चाहती है। दूसरी चीज़, इसमें जो एक अभी बात प्रवेश ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है, या उन लोगों का जो भी स्टिंग ऑपरेशन है वो सो कॉल्ड सही है या गलत है, ये अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में पुलिस की पूरी इंक्वायरी इस बात पर आकर अटक जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो इसमें पुलिस कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसती नजर आएगी। क्या नोएडा पुलिस फंस गई है? साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अब बुला लिया है, सबूत नहीं मिलेगा, वापस भेज दिया गया है। अब क्या आने वाले वक्त में बुलाया जाएगा या बिल्कुल खत्म? कोई अब नहीं, केस ही देखिए, खत्म हो अब गया? ऐसे डायरेक्ट भी नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि अब पुलिस का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है, बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। एसएचओ को हटाना पड़ा। एसएचओ को क्यों हटाना पड़ा? अब ये बता रहे हैं रूटीन, कोई रूटीन बात नहीं है। एसएचओ से गलती हुई है। एसएचओ ने कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या पता मिलीभगत तो नहीं है उस एसएचओ की, उन लोगों के, वो पीएफए वालों के साथ मिलीभगत तो नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क बहुत सारे। मैं तो साफ साफ कहता हूं, वो पीएफए वाले अधिकारी कहाँ हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, जो कह रहे थे कि इस मामले में एल्विश शामिल है? दिखाएं सबूत, बताएं सबूत। किससे एल्विश की बात हुई, कब बात हुई? क्या एल्विश के व्हाट्सएप मोबाइल में, क्या उसके मोबाइल में व्हाट्सएप पर कोई इमेजेस हैं सांपों की तस्करी का कोई सबूत मिला? जहर का कोई सबूत मिला? किस तरह से एक आदमी को फंसाया जा रहा था सर? और ऐसे अगर इस तरह से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को फंसाया जा रहा है तो फिर तो किसी को भी फंसा देना नोएडा। एल्विश के एक दोस्त का अभी मैं पढ़ रहा था, उसने पूरी बात डिटेल में बताई है। उसने कहा है कि हम लोगों ने सांपों को लेकर एक शूट किया था बैंकॉक में। वो शूट इंडिया में भी नहीं हुआ है और वो सेलिब्रिटी शूट है, वो अक्सर हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा उसके यहाँ जो भी पार्टी होती है वो किसी भी तरीके की नॉर्मल पार्टी होती है। इसमें कहीं कोई ना तो ड्रग्स इन्वॉल्व होती है, ना ही कोई दूसरी इलीगल एलिमेंट। चिराग जी, जो सपेरे पकड़ा है, जो 4 सपेरे, 5 सपेरे और एक सपेरों का हेड, वो पकड़ा है। एक सपेरे का भाई जो है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बोलता है, भाई साहब आपको मुझे देख के लगता है मुझसे एल्विश यादव आके मुझसे बात करेगा? वो इतना बड़ा तो स्टार। ये क्यों कह दिया कि भैया मुखबिर ने एल्विश से बात की?
क्यों कह दिया ये? और अगर की तो सबूत दे दीजिए। और क्या एल्विश ने कहा कि हाँ मैं सांपों को सारा अरेंजमेंट करा रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको जहर देता हूँ, मैं नहीं, नहीं, ऐसे आपको नहीं। चिराग, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपनी एक जो लाइन टो करती है, उस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए वो बहुत सी चीज़ों की कहानियां करती यानी है। आपका कहना है गलतियों पर गलतियां होती चली गई। बिल्कुल, यहाँ पे गलतियों पर गलतियां हो रही हैं। चलिए अब देखना होगा इस मामले में आगे सच क्या सामने आ पाता है नहीं। क्या नोएडा पुलिस एल्विश को बुलाएगी या फिर ये मामला अब खत्म हो जाएगा, एल्विश को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।